आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी, जिसका चैप्टर का नाम है ओ सदनीरा और आपका हिंदी का 7वां चैप्टर। इससे पहले हमने हर एक चैप्टर का लेखक परिचय पढ़ा चुके हैं। नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर प्लेलिस्ट का आप देख सकते हैं। तो लेखक परिचय जानने वाले हम जगदीश चंद्र माथुर का, जो ओ सदनीरा पाठ के लेखक है। इन्हीं का हम लेखक परिचय, जीवन परिचय जानेंगे। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। जन्म इनका हुआ था 16 जुलाई 1917 को, निधन हुआ था 14 मई 1978 को। अब चलिए इनकी क्या जानते हैं, इनकी सबसे पहले हम जीवन परिचय जानते हैं। उसके बाद ही इनके बहुत सारी चीज़ें जो के बारे में हम बात करें, रचनाएं भी देखेंगे और इनके पूरे जीवन के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृति कर्मी तथा प्रशासक थे। उनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया तथा 1941 में आईएससी की परीक्षा पास की। इसके बाद प्रशिक्षण के लिए वे अमेरिका चले गए तथा वहां से लौटकर बिहार में शिक्षा सचिव के पद पर नियुक्त हुए। 1944 में उन्होंने बिहार के विख्यात सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार पद भी संभाला। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो भी रहे। इनको विद्यावरिधि की उपाधि, कालिदास अवार्ड तथा बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 14 मई 1978 को इनका देहांत हो गया। इतने महान व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब इनकी रचनाएं के बारे में जानेंगे। देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या थी, चलिए समझते हैं इनकी रचनाएं के बारे में। तो रचनाएं थी जैसे कि आपको नाटक में बात करें तो 5 एकांकी नाटकों का संग्रह है। भोर का तारा 1946 में प्रकाशित हुआ। ओ मेरे सपने 1950 में प्रकाशित हुआ। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी कोणार्क 1951 में प्रकाशित हुआ। बंदी जीवन आपको 1954 में प्रकाशित हुआ। शारदिया 1959 में प्रकाशित हुआ। पहला राजा 1969 में प्रकाशित हुआ। दशरथ नंदन 1974 में प्रकाशित हुआ। कुंवर सिंह की टेक 1954 में प्रकाशित हुआ। गगन सवारी 1958 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त 2 कठपुतली नाटक भी है। और आपका आगे रेखाचित्र की बात करें, रेखा चित्र की 10 तस्वीरें हैं स्मरण की है, जिन्हें जीना जाना, समीक्षा, परंपराशील नाट्य, निबंध। अब हम इसके निबंध संग्रह की बात करें तो बोलते छंद तथा जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये सभी इन्हीं की है। अब साहित्यिक विशेषताएं जानते हैं। साहित्यिक विशेषताएं क्या है इनकी, तो जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र बिहार था तथा उन्हें साहित्य जगत में बिहार के विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। नाटक तथा उसके बहुविध शास्त्रीय व लोक रूप हमेशा उन्हें आकर्षित करते रहे। उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाई थी। माथुर जी के लेखन में रचना भूमि का दायरा सीमित है, किंतु उनके साहित्य में कहीं संकीर्णता नहीं पाई जाती है। पता ही नहीं चलता कि ये सॉरी तो लंबी लंबी स्टोरी कहानियाँ लिखना पसंद करते हैं। एक संवेदनशील दृष्टिकोण उनके साहित्य को एक विशिष्ट ऊंचाई प्रदान करता है। उनके लेखन में नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि की छाप नजर आती है। इतने महान थे वे। और आपका आगे देखिए छाप नजर आती है। और भाषागत विशेषताएं जानते हैं इनकी। भाषागत विशेषताएं क्या है, तो जगदीश चंद्र माथुर के साहित्य की भाषा सहज, सरल एवं भाव प्रधान है। भाषा में निरंतर प्रवाह दृष्टिगत होता है। शब्दों का कुशल प्रयोग एवं विशिष्ट वाक्य निर्माण इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। लेखन की स्मरण करने की शैली तथा स्मृतियों के संप्रेषण की भाषा अद्भुत है। इसी विशेषता के चलते वे कठिन से कठिन विषय को भी सरलता पूर्वक अभिव्यक्त कर पाते थे अपने पढ़ने वाले के तहत, अपने दर्शकों के तहत, देखने वाले के तहत। प्रस्तुत निबंध जो ओ सदनीरा जगदीश चंद्र माथुर की पुस्तक बोलते छंद से यहाँ प्रस्तुत है। यह निबंध सदनीरा गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें लेखक ने गंडक नदी के किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी प्रस्तुत की है। इतिहास उठाई गई उनके अनेक घटना निबंध प्रामाणिकता को बढ़ाती है। तो ये था किनका, ये था जगदीश चंद्र माथुर का लेखक परिचय। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। पसंद आया तो जाहिर सी बात है लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे।